गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 12th में हिंदी का गद्य का सेकंड चैप्टर भाग्य और पुरुषार्थ। कल हमने जैनेन्द्र कुमार जी जो इसके लेखक हैं उसके विषय में जाना और पाठ के सार के बारे में भी जाना कि लेखक का क्या उद्देश्य है इस पाठ से। अब हम इसके पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। लेखक जो हैं यहाँ पर भाग्य को बताते हैं कि वो ईश्वर का और परमेश्वर का दूसरा नाम है तथा भाग्य के उदय को मनुष्य की कर्म इच्छा से जोड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ कितना आवश्यक होता है। तो इसमें जो लेखक स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि भाग्य ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ये सर्वांतयामी और सर्वकालिक रूप में है। उनका अस्त ही कब हुआ कि जो उदय हो। इसका मतलब है कि ईश्वर सबके हृदय की बात जानते हैं और जिस प्रकार ईश्वर सबके हृदय की बात जानते हैं और हर समय सब में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भाग्य भी हर समय विद्यमान रहता है। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। जो हमारा भाग्य होता है वो कभी छिपता नहीं है, इसलिए उसके उदय होने का हमको कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। भाग्य के उदय होने का प्रश्न मनुष्य को अपनी जो भी उसकी इच्छा है, उसकी अपेक्षा है, उसी से जुड़ा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं अपने कर्म को नहीं करता है और अपने बारे में नहीं जानता है, तब तक उसके भाग्य का उदय नहीं हो सकता है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। और यदि जैसा कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है कि सूर्य जो है वो कभी उदय नहीं होता। सूर्य जो होता है वो अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है और पृथ्वी क्या करती है, धरती उसके चारों तरफ क्या करती है, रुख करती है या चक्कर लगाती है आसपास उसके। पृथ्वी यानी धरती का मुंह जिस समय सूर्य की ओर हो जाए, वही समय उसके लिए सूर्योदय हो जाता है। तो लेखक भाग्योदय को भी इसी तरह मानते हैं कि जिस तरह सूर्योदय होता है और सूर्योदय की तरह ही मानते हुए ये कहते हैं कि जिस समय हमारा मुंह भाग्य की तरफ हो जाए, उसी समय हमारा भाग्योदय हो जाता है या उसी समय को हमें भाग्योदय कह देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते हुए स्वयं को भाग्य के सम्मुख ले जाना चाहिए। भाग्य के उदय होने का इंतजार करते हुए व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। पुरुषार्थ को इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं, न अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है। सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को ही आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं। तो इसमें लेखक का ये मानना है कि मनुष्य जो है वो केवल भाग्य के सामने, मनुष्य को बस भाग्य के सामने होने की देर है। अगर वो जैसे ही अपने भाग्य के सम्मुख आ जाता है और कर्म करने लगता है तो उसका भाग्योदय तुरंत ही होने लगता है। वास्तव में जो भाग्य है उसका जो उजाला है, उसका प्रकाश है, वो प्रत्येक कण में सदैव विद्यमान रहता है। इसलिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि भाग्य उदय होने का समय आएगा, ये सब सोचना अनुचित है, व्यर्थ है।
और जो हमारा भाग्य है वो तो हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहता है। इंतज़ार तो बस इस बात का होता है कि भाग्य के प्रकाश को मनुष्य कब उसके सामने जाए और उसके सामने उसकी आंखें खुल जाएं, अर्थात वो बिना किसी इस बात को समझ जाए कि बिना कर्म के कोई भी भाग्योदय नहीं हो सकता है। और लेखक बस यही कहना चाहते हैं इससे कि मनुष्य की सारी तपस्या और प्रयत्न केवल अपने अपने ही द्वारा जो भी काम है उसी के भाग्योदय से होती है। इसी प्रकार जो प्रयत्न और पौरुष होता है, कोई उसका लक्ष्य या उद्देश्य मानना बड़ी भूल करना होगा। इस तरह की इच्छा बेकार सिद्ध होगी और लोग बस अपने ही बारे में सोचते हैं। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते ये हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती और हमारे अंदर बस यही हो जाता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा जो भी काम होगा वो पौरुष के साथ ही होगा। हमको अच्छी संगति में बैठना चाहिए। भाग्योदय के लिए भाग्य को कहीं से खींच कर लाने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही स्वयं को कोई जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। इसके लिए बस हमको अपना मुंह उठाकर और प्रयत्न करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। झूठी प्रशंसा हो, झूठे आडंबर हो और सिर्फ हमारी ही वाहवाही हो, इस सब वासना से, इस सब मोह से हमको छुट्टी मिल जानी चाहिए। अर्थात हमको ये सब मोह छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा भाग्य जो है वो उदय होगा जब हम कर्म करेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पे, जो है इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो मानते हैं कि जो दुख है वो भगवान के वरदान के समान है। अगर सफलता प्राप्त होने के पश्चात मनुष्य के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहम उत्पन्न हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा घमंड करने लगता है और जो भी ये मनुष्य का घमंड है वो किसी भी औषधि से, किसी भी दवा से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें और जिस समय हम अहंकार ना करने के बजाय हम ईश्वर के समीप आ जाएं, और वही ऐसा समय होता है जब हम उसकी आत्मा पूर्णता शुद्ध हो जाती है। और जिससे क्या, जब हम भगवान के समीप आएंगे उनके, और उस समय ही ऐसा होगा कि हमारी जो आत्मा है वो पूरी जो है शुद्ध हो जाती है। और उस समय यदि मनुष्य भगवान की कृपा और उनकी दया दृष्टि को पहचान लेता है तो वो क्षण उसके लिए भाग्योदय का क्षण होता है। उस क्षण ये सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस समुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। तो जब हम भगवान के समीप आ जाते हैं और वो समय जो है वो लेखक के कहते हैं कि उस टाइम अहंकार भाव नहीं होना चाहिए। हमको अहंकार भाव से मुक्त होने के समय लेखक भाग्योदय का समय माना है। जैसे ही हमारा अहंकार खत्म होता है तो हमारा भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है और इस समय ये सरल होता है कि हम अपने स्वार्थ भावों से ऊपर उठकर निरंतर कर्म करने की ओर बढ़ते हुए अपने भाग्य के सम्मुख हो जाएं। बस असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। इसका मतलब है कि जो भगवान है, जो भाग्य है, वो कभी भी
ख़त्म नहीं होता, बस उसके सामने हमको आना पड़ता है। मतलब जब हम कोई काम करेंगे तो मेहनत से करेंगे, और अगर हम मेहनत से उसी काम को उचित ढंग से करेंगे तो ज़रूर ही ज़रूर हमारा जो भाग्य है वो उदय हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश जो है वो कण कण में व्याप्त है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। और लेखक ये कहते हैं कि जो ये उजाला है, जो ईश्वर का और भाग्य का जो भी मिलना है, वो तभी होगा जब हमारी आँखें खुलेंगी और हमारी आँखें उस भाग्य को पाने के लिए प्रतीक्षा करने लगेंगी। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। और लेखक ये कहते हैं कि जो प्रयत्न और पौरुष है, इसके अलावा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिससे कि हमको हमारा जो कार्य है वो सिद्ध हो जाए। और सभी प्रयास करने के लिए भाग्योदय ज़रूरी है। इसलिए मनुष्य को ये समझने की आवश्यकता है कि कर्म करने की प्रवृत्ति ही भाग्योदय में सहायक होती है, और इसके लिए व्यक्ति को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। आई होप आपको ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है और तभी भाग्य से संयुक्त होता है। तो इस गद्यांश में लेखक ने पुरुषार्थ का अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से बताया है और कहा है कि पुरुषार्थ वो होता है जिसमें व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहे और उसमें सहयोग की भावना भी विद्यमान हो। कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जहाँ पुरुष है वहाँ कर्मशीलता है, और जहाँ कर्मशीलता है वहीं भाग्य भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष का भाग्य देवताओं को भी नहीं पता होता है, क्योंकि पुरुष का भाग्य तो उसके पुरुषार्थ पर निर्धारित होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? तो इसमें लेखक ये बताते हैं कि पुरुष अपने भाग्य से तभी जुड़ता है और जब वो अपने अहम को त्याग देता है, और यही कारण है कि पुरुषार्थ से भाग्य को अलग करने का अर्थ पुरुषार्थ को उसके अर्थ से ही अलग कर देना होता है। पुरुषार्थ और भाग्य को अलग कभी भी नहीं किया जा सकता है। और लेखक का मानना है कि पुरुषार्थ से बल का कोई भी संबंध नहीं होता है। बल विकास तो पशु में ज़्यादा होता है, और जो बल यानी कि जो भी शक्ति है उनका विकास पशुओं में ज़्यादा होता है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, ना क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वो स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अतव्य भावना है। तो लेखक का मानना है कि जो पुरुषार्थ से बल का कोई भी संबंध नहीं होता है। बल तो पशुओं में अधिक होता है, लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ पशु चेष्टा से भिन्न और श्रेष्ठ होता है। पुरुषार्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं, ना ही कोई क्रिया का वेग और कौशल है। वास्तव में पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ होता है स्नेह और सहयोग की भावना। हम कितना किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, कितना उसको कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, इसी भावना को हम पुरुषार्थ कहते हैं। कर्मशील रहते हुए मनुष्य यानी पुरुष समाज में अन्य सदस्यों के साथ कितना ज़्यादा क्रियाओं में उसके साथ मिलकर कार्य करता है, और
दूसरे जो भी मनुष्य हैं उसके द्वारा किए हुए जो कर्म होते हैं तभी संपन्न हो सकते हैं। जब वो दूसरे सदस्यों के साथ सहयोग करेगा, उनके साथ स्नेह और भाईचारे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तभी पुरुषार्थ हो जाएगा। पुरुषार्थ के लिए ये कर्म जितना अनिवार्य है उतना ही अनिवार्य क्या है कि वो सहयोग भी करे, उसके अंदर संयुक्त की भावना भी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर पारस्परिक सहयोग भी होना चाहिए। इसलिए लेखक का मानना है कि पुरुषार्थ में अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, अहम का त्याग कर देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ये आवश्यक है कि पुरुषार्थ में अहम का त्याग कर देना चाहिए। अब हम आते हैं इसके 4th और लास्ट पैराग्राफ पे। इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि हैं और उसे प्रवृत्त रखती है। तो लेखक का मानना है कि इस संसार में मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। नाना यानी कि अनेक प्रकार की, हर मनुष्य की अपनी अलग अलग इच्छा होती हैं, साथ ही उनके जो हैं उतने नियम भी होते हैं, उतनी विधियां भी होती हैं जो मनुष्य को इस संसार में लीन रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वो रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। तो जो मनुष्य है वो इस संसार में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही आसक्त होकर कार्य करता रहता है। इस संसार में रहकर तथा सांसारिक कार्यों में लीन रहते रहते मनुष्य थक जाता है और उसके बाद में वो ये चाहता है कि वो इस सांसारिक सुखों से दूर हो जाए और वो सब सांसारिक कार्यों को त्याग देता है। इस तरह जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र होता है वो मनुष्य को थका देता है। इस संसार को अभी राग भाव से वो चाहता है कि अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वो उसका विनाश चाहता है। तो व्यक्ति जब सांसारिक मोह में पड़ा होता है तब उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वही राग भाव से जीता है उसी संसार में। लेकिन जैसे ही वो इन सबको त्याग देता है सांसारिक सुखों को, तो उसके अंदर विराग की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो चाहता है कि ये सब संसार का पूरा विनाश हो जाए। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझुलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। लेकिन जब वो अपने अंदर प्रेम और ईर्ष्याओं की वासनाओं को हटा देता है या जब तक वो उन वासनाओं में रहता है तो उसके हाथ में केवल क्या रहती है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, बस वो झुंझुलाएगा, छटपटाएगा, लेकिन उसको अंत में कुछ भी नहीं मिल पाता है। ऐसी अवस्था में उसका सच्चा भाग्योदय ही कहलाएगा अगर वो नत नम्र होकर भाग्य को सिर आँखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। तो उस टाइम पर उसको नम्र भाव से, नम्रता से झुककर अपने भाग्य को सम्मान देना चाहिए और अपने कर्तव्यों के निर्वाह में अपने पुरुषार्थ को पूर्ण मान लेना चाहिए। और लेखक का यहाँ पर यह मानना है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संयोग ही मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और सांसारिक मोह माया को छोड़कर सिर्फ कर्म करते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। इसी से उसका भाग्य उदय भी हो जाएगा। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साथ साथ चलते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, थम्स अप बटन प्रेस करके। धन्यवाद।